परीक्षित जी का विवाह इरावती नाम की कन्या से हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, जन्मेजय। इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ करके इन्होंने कहा कि अब चलो यज्ञ तो हो गए, चलते अपने राज्य में जाकर के देखते हमारे राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि समस्त राज्य के राजा थे परीक्षित। पहले पांडव थे, पांडव तो चले गए, राजा को राज्य सौंप करके चले गए थे परीक्षित को। अब राज्य में चल रहे थे तो एक दृश्य देखा उन्होंने। क्या दृश्य देखा? देखा कि एक तुच्छ व्यक्ति जो राजा के रूप में है, एक बैल को और गैया को डंडे से पीट रहा है। और जो बैल के 3 पांव टूटे हुए हैं, एक पांव के सहारे चल रहा है। गैया के भी पांव टूटे हुए हैं, आपस में रो रही है, अश्रु बहा रही हैं, पांव को खिसकते खिसकते चल रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। जब ये दशा परीक्षित जी ने देखा नहीं तो रहा नहीं गया। और जिन गैयाओं की रक्षा के लिए, जिन ग्वालों की रक्षा के लिए गोविंद ने वृंदावन में अवतार लिया, आज उनकी पावन भूमि में, आज उनके राज्य में ऐसा दुष्कर्म हो रहा है, ऐसा दृश्य मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो दौड़े दौड़े गए, जाकर के कहा, अरे दुष्ट तू कौन है, और जो इस प्रकार तू गैया को क्यों पीट रहा है? बेचारी दोनों रो रही है, अश्रु बहा रही है, तू उसको क्यों पीट रहा है? परीक्षित जी ने दोनों गैयाओं से, बैल से पूछा, आप कौन हो और आप ये दुष्ट राजा क्यों पीट रहा है? कौन है दुराचारी जो आपको डंडे से मार रहा है और आप रो रही हैं, लेकिन आपके बातों से लग रहा है आप कोई साधारण नहीं है। वो कौन था? साक्षात धर्म था। कौन था? धर्म, जो बैल के रूप में थी और गैया के रूप में थी। धर्म ने कहा, राजा हम किसको दोष दें? कोई कहता तुम्हारा समय खराब है इसलिए तुम पिटाई खा रहे हो, कोई कहता तुम्हारे ग्रह खराब है इसलिए पिटाई खा रहे हो, कोई कहता तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है इसलिए पिटाई खा रहे हो, कोई कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम किसको दोष दें? सत्य यही है, दोष किसी को नहीं देना चाहिए। आपने जो कर्म किया है उसी का भुगत रहे, उसी का फल भुगत रहे, दोष किसी को नहीं देना चाहिए। धर्म किसी को दोष नहीं देता। ये बैल के रूप में कौन है? धर्म ही है। परीक्षित जी को कहा, हम किसको दोष दे? बताओ, आप ही बताओ। बैल ग्रह को दे, समय को दे, या किसी कुछ व्यक्ति को दे, या कर्म को दे, किसको दे? या भगवान को दे, किसको दोष दे? ये बात सुन करके गदगद हो गए। बोले आप साक्षात धर्म है, मैं जान गया, लेकिन आप धर्म हो, लेकिन ये जो मुझे दुराचारी जो आपको पीट रहा है ये कौन है? ऐसा व्यवहार कर रहा है आपके साथ, ये कौन है? अरे दुष्ट कौन है तू? बोला महाराज मैं कलयुग, कलयुग। जो कलयुग था ना, वो राजा का वेश बना के आया हुआ था, वही पीट रहा था गैयाओं को। जब कलयुग हुआ था ना धर्म का, तभी धीरे धीरे कम होता गया। जब से कलयुग प्रारंभ हुआ तब से धर्म की कमी होती गई है। पहले बहुत था धर्म। जो राजा के रूप में था उसने कहा मैं कली हूं। अरे दुष्ट तू मेरे राज्य में कैसे घुस गया? मेरे से भी ने पूछा कैसे मेरे राज्य में? तो समस्त कैसे घुस गया तू यहां से जल्दी निकल जा। कलयुग बोला महाराज समस्त संसार में तो आपका राज्य में कहां जाऊं? कहीं जाने की जगह ही नहीं है। समस्त पृथ्वी में तो आपका ही राज्य है, लेकिन तू घुसा कैसे? तेरे में कोई गुण भी नहीं है। नहीं महाराज आप गलत कह रहे हो, मेरे पे गुण है। कौन सा गुण है? कौन सा गुण है कलयुग में? कल भी बताया था मैंने। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक्
भलो के सब कीर्तना। सत त्रेता द्वापर में जो भजन तब साधना करने से जो भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, केवल कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये गुण है कलयुग के अंदर। इसके गुण को सुनकर के परीक्षित गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। चल अच्छा ठीक है, तेरे पे एक गुण है इसलिए मैं प्रसन्न हूं, मैं तुझे 4 कमरे दे देता हूं। कौन कौन से कमरे दिए? 4 कमरे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्र धर्म चतुस्विदा। जहां मदिरा पान पिया जाता वहां अपना कमरा बना। जहां मदिरा पान पिया जाता वहां कलयुग का वास होता है। इसका कलयुग का वास होता है, इसलिए मदिरा पान पीने के बाद लड़ाई करते हैं। जहां जुआ खेला जाता है वहां अपना कमरा बना। जहां जुआ खेला जाता है ना वहां कलयुग का वास होता है। और जहां व्यभिचार होता है वहां अपना कमरा बना। जहां व्यभिचार, चोरी, डकैती, वहां अपना कमरा बना। कौन कह रहा है? परीक्षित जी कह रहे कलयुग से। चौथा कमरा कहाँ है? स्त्रियों का जहां हिंसा होती है वहां कमरा बना। जहां स्त्रियों का अपमान होता हो वहां भी कलयुग का वास होता है। कलयुग बोला महाराज आपने तो मेरी जैसी शक्ल देखी वैसे कमरे दे दिए। अरे महाराज जब एक गुण अच्छा लगा, कोई अच्छा कमरा तो दे दो मुझे। एक आपका मेरे गुण अच्छा लगा, कोई अच्छा कमरा तो दे दो। परीक्षित जी ने पूछा अच्छा तुम बताओ तुम कौन सा कमरा चाहते हो? बोला महाराज एक छोटा सा उपाय है, मुझे एक सोने में आवास दे दो, सोने में कमरा दे दो। सोना तथास्तु। सोने में भी कलयुग का वास होता है। और भागवत जी में कहा है 10वें स्कंद में कि धातु नाम कांचनो हम। भगवान कहते हैं धातुओं में, स्वर्ण में मेरा निवास होता है। लेकिन प्रथम स्कंद में कह रहे कि कलयुग को कमरा दे दिया, स्वर्ण में निवास दे दिया। लेकिन इसका संत समाधान करते हैं। क्या समाधान है इसका? अब आपके सोने में कलयुग का वास है या कि भगवान का वास है? संत लोग कहते हैं जो ईमानदारी का धन कमाता है उसके धन में तो भगवान का वास है, और जो 2 नंबर का धन कमा के स्वर्ण पहनता है उसमें कलयुग का वास है।